लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर शेख। आज हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है एक मेहमान जो एमआईएम के कार्यकर्ता भी है, पर हम उनसे बात करेंगे, उनकी कुछ राय लेंगे कि गोवंडी कहाँ चले गया और कहाँ था, क्या गोवंडी में बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका स्वागत है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है इरशाद शेख। मैं वार्ड 39 का वार्ड अध्यक्ष हूँ एमआईएम पार्टी से। कब से आप ज्वाइन किए? एमआईएम पार्टी में तकरीबन 5-6 महीने से ज्वाइन हूँ मैं। मतलब पार्टी तो खैर मैं बहुत पहले से ज्वाइन हूँ, बट वार्ड अध्यक्ष जो है मैं अभी जल्दी बना हूँ रिसेंटली। जब से आपने वार्ड अध्यक्ष बने हो, आपके क्षेत्र में आपने क्या क्या काम देखा, क्या विकास देखा आपने? हमारे क्षेत्र में अभी मुनव्वर भाई आप सामने ही चले जाएंगे ना तो आपको कचरे का भंडार मिलेगा। और जहाँ तक रही बात काम की, काम तो मतलब कैसा है कि एक मौके के हिसाब से चल रहा है और कुछ नहीं। जैसे कि अभी नशे का मुद्दा हाईलाइट हुआ है तो बाकी अदर पार्टी भी थोड़ा सा एक्टिविटी दिखा रही है, एक्टिव हो गई है। बाकी वो कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है, एमआईएम पार्टी शुरू कर रही है और फिर बाकी लोग बेनिफिट ले रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और काम बाकी आप देख सकते हैं, जैसे अभी 8 नंबर की तरफ चले जाएंगे, रोड वगैरह पतले पतले रोड हैं और गाड़ियाँ भी पार्क हो जाती हैं, फिर उसमें खड्डे खुड्डे, फिर कचरा कुंडी छोटी है, लोगों की आबादी ज़्यादा है, कचरे काफ़ी बाहर तक आ जाते हैं। उन सारी चीज़ों में अभी बच्चे खेलते हैं, वहाँ पे बीमारी का घर है। फिर और भी आगे आगे देखेंगे तो गड्ढों की ऐसी भरमार पड़ी हुई है ना कि गाड़ियाँ, कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर कोई लेके जा रहा है अपने हस्बैंड, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके जा रहा है ना, तो वाइफ भी जानती है उसके हाथ में क्या है। फंड कहाँ जाता है? फंड तो अभी भाई आपको भी उसमें एकदम एकदम कोई दोहराई नहीं है, एकदम क्लियर कट है कि फंड जो उठा रहा है वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर रहा है खुद के लिए। अगर लोगों के लिए यूटिलाइज़ करता होता तो वो दिख के आता था। जैसे वार्ड क्रमांक 139 में आप रहते हो, यहाँ पे आप काम करते हो, इसी को लेकर जो 171 पूरा क्षेत्र है गोवंडी का, आप अगर वहाँ पे घूमते होगे तो कितनी कमी महसूस होती होगी आपको? गोवंडी में हमें सिर्फ एक कमी देखने को मिली है, क्योंकि हम जब इंटरव्यू लेते हैं तो कहते हैं कि गोवंडी को कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं। देखिए, अभी आप गोवंडी के एक जो हाईलाइट एरिया है ना, जिस फॉर एग्जांपल कि ये जो फ्लाईओवर बना है अभी, ये कैसा है, लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए बना है, गोवंडी की फैसिलिटी के लिए नहीं बना है। गोवंडी की फैसिलिटीज़ के एक ही पर्पज़ से बना है, जो एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे थे। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो वीआईपी लोग होते हैं ना, जो न्यू मुंबई से थाने से, उनके लिए जो एक कनेक्टिविटी बनाई गई है वो उन लोगों के लिए बनाई गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम गोवंडी के अंदर एंटर करते हैं तो आप जैसे ही लोटस में एंटर करते हो ना, मैं भी वार्ड यहाँ का वार्ड अध्यक्ष हूँ, तो आप जैसे एंटर करते हो तो वहीं पे गड्ढा है लोटस में एंटर करने के टाइम पे। ये होगी रोड की हालत। और दूसरी चीज़, बंदा जॉबलेस है। आज के डेट में बंदा राशन के लिए, जॉब के लिए और फीस के लिए, रेंट के लिए, लाइट बिल के लिए, किचन, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो सरवाइव कर रहा है बंदा, फाइट कर रहा है हर डे कि आज यहाँ से काम कर लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ। जॉब की किसी को पड़ी नहीं है। सेकेंड थिंग, जॉब नहीं होने की वजह से फाइनेंशियल क्रैशेस आने के बाद में भी लोग नशे को इतना आम कर दिए ना कि घर वाले उससे परेशान हैं। एक तो लोगों के खाने के वांदे, दूसरा घर के बच्चे नशे में मुब्तला है। नशा सस्ते में मिलता होगा? सस्ता, अरे बहुत महंगा मिलता है ना। तो कहाँ से लाते हो? अरे वो तो भी एकदम क्लियर है कि वो कहीं ना कहीं से, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है ना कि वो उसको कुछ भी कराता है। अगर उसके बाद इवन क्राइम भी कराएगा, देखो चोरी भी कराएगा, मर्डर भी कराएगा, चैन स्नैचिंग भी कराएगा। उसके बाद अगर मोबाइल है, उसे माप दिलाया तो मोबाइल भी बेच देगा। इवन वो एक टाइम पे ये है, कुछ भी बेच के वो अपना एक वो आज का जो डोज है वो लेगा। अच्छा, ये 171 जो है मुस्लिम इलाकों का क्षेत्र है, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, हिंदू भाई भी रहते हैं यहाँ पर मिलकर। पर क्या लगता है किस तरह से जो नशा बढ़ गया है गोवंडी में, इसको लेकर अभी सारे लोग जो है जाग गए, क्योंकि 3 महीने में अभी इलेक्शन है, तो शायद हो सकता है लोगों को एक मुद्दा मिल जाए। इसके बारे में आप क्या कहोगे, नशे को लेकर, क्राइम को लेकर? देखो, क्राइम जो है ना वो नशे का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है ना, फर्स्ट स्टेप जो नशा है। और नशे के लिए अगर कोई काम करना चाहता है तो रैली वगैरह जो है वो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप जो पावर में है, अगर उनको पता है कि हाँ नशा बिक रहा है तो उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करे पहले। दूसरी चीज़, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करे। तीसरी चीज़, अब जो लोग जॉम्बीज़ बन के घूम रहे, अब हमारे गोवंडी में बाकी चीज़ों के लिए जगह मिल जाती है, मीटिंग के लिए, टर्फ के लिए, हॉल के लिए, खुद के पर्सनल गार्डन के लिए, लाइब्रेरी की बड़ी जगह मिलती है तो उसको छोटी सी एक लाइब्रेरी कवर करके शो कर देते हैं, बाकी की जगह खुद यूटिलाइज़ करते हैं लोग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करें ना
यहाँ पे जो पावर में लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि हम एमएलए साहब की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे एक रिहैब सेंटर खोल सकते हैं आप। तो जो हमारे जो नौजवान छोकरे हैं जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं, जो अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों के काम आ सकते हैं, अपनी कौम के काम आ सकते हैं, वो आज कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं नशे के वजह से। बराबर है। सेकेंड थिंग, उनका एजुकेशन सिस्टम पे कोई ध्यान नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास इतनी जगह तो आप कहीं ना कहीं से अप्रूव करवा सकते हो, अदरवाइज अगर गवर्नमेंट फंड नहीं देती है आपको, गोंडी में ऐसी कोई तो जगह होगी, जगह नहीं मिल रही, मैं पूरा ढूंढा, अगर वो उनको इतनी इलीगल तरीके से जो हॉल चल रहे खुद हैं। की ज़ाती ज़रूरत के लिए जगह चाहिए होगी ना, तो अभी नेक्स्ट डे मिल जाएगी। बाकी अगर वो पब्लिक के लिए, तो वो मुझे नहीं लगता कि आज आगे आने वाले 10 साल में भी मिलेगी उनको, बहुत मुश्किल है। तो एजुकेशन सिस्टम पे भी काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। हॉल का, जैसे अभी भाई ने बोले, हॉल के लिए अगर वो चाहें तो 2-3 हॉल अगर छोटे मोटे ही बना दे गरीबों के लिए, अगर वो रेंट भी 5,000, 7,000, 8,000 जो भी XYZ रख दे, तो वो एटलीस्ट कैसा ले सकता है, वो अपने घर की भी शादी अच्छे से कर सकता है। एजुकेशन सिस्टम हो गया आपका, नशा का हो गया, हॉल का हो गया, ये सारी चीज़ों पे बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो सकता है, लेकिन करना नहीं चाहते। सबसे चौथी चीज़ ये है कि जो अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अपना ये पटेल शिवाजी नगर में जो APJ अब्दुल कलाम है, APJ अब्दुल कलाम जो हॉस्पिटल है, अच्छा, नाम नाम इतना माशाल्लाह उन्होंने रखा, APJ अब्दुल कलाम हॉस्पिटल, वहाँ पे भी फैसिलिटी कम है। उस नाम तक वो पहुंच नहीं पा रहे एक्चुअली, उस नाम का एहतराम भी नहीं कर पा रहे। जिस नाम से उन्होंने हॉस्पिटल रखा है, उस नाम से अगर हॉस्पिटल को अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें ना, वो उस पे भी सियासी गोंडी सियासत तो ऑब्वियसली हर जगह चलेगी। कोई बोलता है कि मैंने मेरे पर्पज से हुआ, कोई बोलता है मेरे से हुआ, अब वो अल्लाह, मैंने किया। अब कैसा है कि 10 मुंह 10 तरह ये की जनता के लिए नहीं हो रहा है, उनके खुद के लिए हो रहा है। ये कैसा है ना, शेयर मार्केट हो गया एक तरह का। पेन एक है, 10 फ्लोर का बिल्डिंग दिखाकर तुमको 1 फ्लोर दे रहे। वही मतलब कहने का वही बता रहा, शेयर मार्केट हो गया। पेन एक है और बेच 10 लोग रहे, मतलब सबको अपना थप्पा मारना है, काम किसी को कुछ नहीं करना। लेकिन गोड्डी पे जो आने वाला जो चुनाव है, नगर सेवक का चुनाव है, लोगों में एक लोगों में चाहत है, फिर से हम गोड्डी को बदलाव देखने को मिलेगा, हमें कोई अच्छा पढ़ा लिखा एजुकेशन आए। क्या लगता है, आप किस तरह का जनता को मैसेज देंगे और किसको चुने? एक मैसेज सिंपल है सर, मैं तो यही बोलूँगा आपको कि जिस तरह से आज 15 साल पहले यहाँ की पावर में जो एमएलए साहब थे हमारे सो रहे थे, जिनको एक शख्स ने, एक 37-38 साल का शख्स आया MIM पार्टी से, हमारे अतीक सर, उन्होंने लड़ा, फाइट किया और लोगों की जनता ने उनको प्यार दिया, 42,000 कुछ वोटों से मतदान किया और बहुत ही तरीके से उनको एक आला दर्जे पर ला के बिठाया। तो ये बहुत अच्छी बात है MIM पार्टी के लिए, और लोगों ने ये साबित भी किया कि यहाँ पे समझदार लोग भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ पॉलिटिशियंस के आगे पीछे ही घूम रहे लोग, इनके ही सब कठपुतली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डरे हुए भी थे, क्योंकि कैसा था, क्या हो गया था कि महाविकास अघाड़ी की भी यहाँ पे सत्ता आ गई थी, समाजवादी पार्टी भी थी, उसके अंदर में MIM भी पार्टी थी, तो लोग डर गए थे कि कहीं BJP की सरकार ना आ जाए। बीजेपी की सरकार ना आ जाए, और लोगों ने साबित किया ये चीज़। असल में एक्चुअली क्या था, उनका क्या कॉन्सेप्ट था लोगों का कि बीजेपी की सरकार ना आए। समाजवादी को हम फेस कर रहे हैं 15 साल से, MIM आ जाए, लेकिन MIM को अगर वोट कम पड़े तो फिर कहीं शिंदे गुट ना आ जावे, NCP के जो नवाब मलिक साहब खड़े थे वो ना आ जाए। तो इन सारी चीज़ों के मुताबिक है ना, जिस तरह से वोटिंग हुई और उसके बाद से जो समाजवादी एक्टिव हुई, और उसके बाद आप देखोगे कि हमेशा इलेक्शन क्लोज होता है, समाजवादी पार्टी जीती पिछले 3 इलेक्शन, उसके बाद हमारे MLA साहब कोलावा में शिफ्ट हो गए, या फिर उनका जो भी कारोबार है वो वहाँ पे बिज़ी हो गए। वो बहुत ही रेयर दिखते थे यहाँ पे, लेकिन इलेक्शन के बाद में उन्होंने जितना दौरा अभी तक किया है ना, ये कॉरपोरेशन MLA इलेक्शन और कॉरपोरेशन इलेक्शन के बिटवीन, वो आप खुद ही नोटिस करना कि किस तरह से ये लोग एक्टिव हो गए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए समझ में आता है कि हाँ, कोई पढ़ा लिखा समझदार नेता जो अगर चुनना चाहिए तो वो हमारे MIM के कार्यकर्ता और जो भी इच्छुक होंगे, अतीक सर तो हैं ही, उनके साथ में उनकी जो टीम है, मैं भी उन्हीं उसी कॉर्पोरेटर देखो पार्टी डिसाइड करेगी उस पर क्या कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो तो ये पार्टी भी डिसाइड करेगी, वो खुद भी डिसाइड करेगा। जैसे रिजर्वेशन कंप्लीट होगा, रिजर्वेशन डन होता है, उसके बाद सारी चीज़ें डिक्लेयर हो ही जाएगी ज़्यादातर पार्टियों की। मुद्दे की बात मैं अगर कहूँ कि जिस तरह से जो SMS कंपनी डंपिंग हो गया, RMC प्लांट है, उसको लेकर आपका क्या विचार है? SMS कंपनी ना बहुत ही हॉट मुद्दा है गोवंडी का, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरह की उसमें जहरीले धुएं निकलते हैं वो तो गोवंडी के लोगों को ही पता है, क्योंकि जो मसल्स पेन होते हैं और
जॉइंट्स पेन होते हैं ना, जिन जो इस वजह से, इस बीमारी से ऑफ हो गए, क्योंकि मेरे खुद ताल्लुकात में 5 से 6 लोग हैं ना, इसी रीज़न से मरे। तो ये जो धुआं उठता है ना, इससे बहुत तरह की बीमारी से, टीबी की बीमारी हो गया, मसल्स पेन हो गया, दमा हो गया, फिर आपका आँख की जलन का भी मसला होता है, फिर उसके बाद आपका जॉइंट्स पेन हो गया। बहुत सारी चीज़ों को लेकर है ना, लोगों को बीमारी फैल रही है और तरीके से फैल रही है। लेकिन उस पर मेरे हिसाब से जो हमारे यहाँ के जो सोशल वर्कर हैं और छोटे मोटे एक्टिविस्ट हैं, और फिर प्लस अलग अलग पार्टी के लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ताकि वो, उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ से ये चीज़ हटे और गोवंडी के जो हम लोग हैं, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली नस्लें, वो अच्छी सांस ले सके, उसके लिए ही फाइट हो रही है। और मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर है ना, इस पे इन्वॉल्व होना चाहिए यहाँ के जो पावर में लोग हैं, क्योंकि उससे कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। जब धरना हुआ था, कई सोशल वर्करों ने रोड पर आके धरना किया, उनको उससे पहले डिटेन कर दिए। फिर समाजवादी पार्टी ने भी धरना किया था, उसमें भी उनको जेल जाना पड़ा। फिर भी वो एसएमएस कंपनी नहीं बंद हो रही, तो कैसे बंद होगी? क्या जनता अगर रोड पर उतरती है तो लोगों को सपोर्ट चाहिए? देखिए, अभी यहाँ के जो एमएलए हैं, यहाँ के एमएलए की मैं बात करूँ तो उनका देखो कैसा है कि हर किसी को यहाँ के सीएम से, इस स्टेट के सीएम से कनेक्टिविटी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपने को अपना एरिया सुधारना है, बराबर है। तो आपका जो सारा मैसेज है, जो भी मुद्दा है, वो आप बड़े मुद्दे, छोटे मुद्दे नहीं, क्योंकि ये हाईवे लेवल के मुद्दे हैं, ये इंटरनल मुद्दे नहीं है, गोवंडी के अंदर के गटर नाली चाली का मुद्दा नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है, ये पूरे गोवंडी का मुद्दा है। तो इसके लिए उनको वहाँ बैठ के ना उनके साथ डिस्कस करना चाहिए और सारी चीज़ों पे जल्द से जल्द बेहतरीन फैसला लेके आना चाहिए। कई बार डिस्कस किया उन्होंने, बहुत बार डिस्कस किया, बहुत बार उन्होंने असेंबल में आवाज़ भी उठाई। तो क्या रिजल्ट आया? उन्होंने क्या क्या जवाब दिया लोगों के बीच में आके? जैसे कि अगर उन्होंने बात किया है तो कुछ तो जवाब देंगे ना, कि मैंने बात किया था, उन्होंने ये रिप्लाई किया, ये रिप्लाई किया। आज वो इतने सालों से चल रही हो कंपनी, और उसका भुगतान कौन भर रहा है? जनता भर रही है। साठे नगर, जाकिर हुसैन नगर, डंपिंग, बैगनवाड़ी, कमला रामन नगर, तुम्हारा ये गौतम नगर, शिवाजी नगर, चलो हम थोड़ा सा गैप में है, लेकिन है तो गोवंडी का पूरा हिस्सा। अब जो हमको इतनी तकलीफ है, इतना हम दूर में रहते हैं, जो नियर बाई हैं उनका क्या हाल होता होगा? आपसे एक आखिरी सवाल, काफ़ी आपसे बातचीत हो गई हमारी, क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, किस तरह के लोगों को संदेश देंगे कि आने वाले चुनाव में किस तरह का बदलाव? मुनव्वर भाई, मैं लोकहित चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में बेहतरीन नेता चुनिए। जैसे कि एमआईएम के कार्यकर्ता भी उतरेंगे, तो मैं चाहूँगा कि एमआईएम की पार्टी को सपोर्ट करिए, उनको भारी मतदान करिए और उनको जिताइए। तो ये थे हमारे साथ में बात करने के खास मेहमान। गोवंडी में होगी चर्चा, क्योंकि विकास का है मामला। देखना यह है कि आने वाले चुनाव में किस तरह का जनता को बदलाव देखने को मिलता है। लोकहित से मुनव्वर शेख।